ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6,000 पद हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग्वेदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर है। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। ऐतिहासिक की दृष्टि से अथर्ववेद एक महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्यतः मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वास का विवरण मिलता है। पृथ्वी सूतक अथर्ववेद का प्रतिनिधित्व सूत्रक माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों वृक्ष निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापार मार्गों का गहन खोज, रोग विवरण, समन्वय, विवाह तथा परिणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, शाप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्म्य आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरुप देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। नोट सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। वेदों को भला भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई। ये है शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद। भारतीय इतिहास कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुरुषों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इसके पुत्र अग्रश्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है। इनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्रह्म एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। नोट पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणित है। अधिकतर पुराण संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियों तथा क्षुद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों के पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति नेतृत्व यानी सहित से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में भी स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है। स्मृति ग्रंथों से सबसे प्राचीन एवं प्रमाणित मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। जातक में वृद्धि की पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है। कथा वस्तु है जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृतिकों तथा अन्य समकालिकों के साथ उसके संबंधों का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इसके मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलता है। संस्कृत साहित्य के ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हण के द्वारा किया गया। कल्हण द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी है, जिसके संबंध कश्मीर के इतिहास से है। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा लेखक अली अहमद से सुरक्षित है। अष्टयाई संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक के लेखक पाणिनि हैं। इसके मौर्य के पहले इतिहास का मौर्ययुगीन राजनैतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। कात्यायन की गार्गी साहित्य एवं ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यमन आक्रमण का उल्लेख मिलता है।